So, hello everyone. Today we will discuss one more topic. What is ICR SRB net, ICR SRF, and UGC net JRF, and differences between SRB net and UGC net. So स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. काफ़ी स्टूडेंट ने डिमांड की, तो उसी के बेसिस पे कि आपका ICR SRB नेट क्या है, ICR SRF क्या है, UGC नेट JRF क्या है, और इन सब में डिफरेंस क्या है कि स्टूडेंट अगर इन सब की प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो क्या क्या इसमें डिफरेंसेस एग्जाम पैटर्न में है, कौन कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवाती है, ये डिफरेंस क्या है, प्लस इन सब एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, या इन सब एग्जाम को क्लियर करने के बाद स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होने वाले हैं. तो एक सिंगल लेक्चर में इन सभी डाउट को मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे इस वीडियो को या डिफरेंस बताने के लिए ऑलरेडी मैंने इस वीडियो अपलोड कर रखा है. बट अभी एक स्टूडेंट कमेंट आया 2 या 3 दिन पहले, उसने मैसेज भी किया कि सर इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करिए. तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज सेशन. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ICR SRF क्या है, बेसिकली सीनियर रिसर्च फेलोशिप. उसके बाद हम लोग नेट पे आएंगे, दोनों नेट पे. तो ICR SRF जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो NTA करवाता है, एक एडमिशन के लिए इंट्रेंस है. ये क्या है? PhD में एडमिशन के लिए एक इंट्रेंस एग्जाम है. जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें 10 या 15% जो कोटा होता है ICR का, उसके एडमिशन के लिए ICR SRF का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है. चाहे वो IRI हो गया, NDRI हो गया, BHU हो गया, मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन के लिए, आपके PhD प्रोग्राम के लिए. ये आपको क्लियर होगा कि SRF किस लिए कंडक्ट किया जाता है और क्या है. और इसकी जो एलिजिबिलिटी, आपका मास्टर किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, एग्रीकल्चरल डिसिप्लिन से रिलेटेड. 4+2 ईयर का आपका प्रोग्राम होना चाहिए. अगर आप BBSc की हैं तो 5+2 ईयर का आपका प्रोग्राम होना चाहिए. प्लस जो एग्जाम पैटर्न है, बेसिकली किसी भी डिसिप्लिन में आप दे रहे हो, चाहे एक्सटेंशन में दे रहे हैं या एग्रोनॉमी में दे रहे हैं, 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन जो है आपका डिसिप्लिन एग्रोनॉमी एक्सटेंशन वगैरह से होते हैं. 20 क्वेश्चन जो होते हैं जनरल एग्रीकल्चर JRF का पैटर्न होता है टोटल. और SRF का जो मेन थोड़ा टफ होने का क्या है कि AR क्वेश्चन पूछता ज़्यादा, सर्टेन रीजन वाला और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्टिव बुक पे ज़्यादा जाना है. तो ये चीज़ें हैं, क्लियर हो गया. अगर आप एक्सटेंशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं अदर किसी डिसिप्लिन की, तो आप दूसरे का चैनल फॉलो कर सकते हैं, विपिन कुमार सर का उन्होंने बताया. एक्सटेंशन के लिए आपको एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट GLE की बुक फॉलो करनी है SRF के लिए. हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय ICR आपको फुल फॉलो करनी है. डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय AK सिंह एंड लाखन सिंह की बुक आती है, वो आपको फॉलो करनी है. प्लस श्रुति मैम की दोनों बुक आपको फॉलो करनी है. उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको सुनील BG की बुक फॉलो करनी है. पुन्नू स्वामी की बुक जो है उसको आपको फॉलो करनी है. प्लस एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन के लिए A संधू की बुक आपको फॉलो करनी है. प्रोग्राम प्लानिंग के लिए भी इन्हीं की बुक फॉलो करनी है. और एक वन लाइनर के लिए मेरी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एक्सटर्नल पब्लिकेशन में है. तो ये आपका क्या है कि SRF के लिए ओवरऑल बुक लिस्ट हो गया. हाँ, अगर आप SRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्टली 90% जो आपका SRF का प्लस SRB नेट का किसी भी डिसिप्लिन सेम है, 90% सिलेबस सेम है, तो आप SRF की प्रिपरेशन से आप SRB नेट भी क्लियर कर सकते हैं. ये आपको इन्हीं बुक लिस्ट को आपको SRB नेट में जरूरत पड़ेगी. अब बेसिकली इतना आपको क्लियर हो गया होगा. अब SRB नेट बेसिकली क्या, ICR SRB नेट तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो, और 1973 में ये बना था SRB. और इसने जो पहला बैच ARS का निकाला था 1975 में निकाला था, पहला बैच 1975 में निकाला था. तो जितने भी ICR के इंस्टीट्यूट है ICR सिस्टम में, नेशनल ब्यूरो हो गए, IISSR हो गए, इन सब में जो साइंटिस्ट की एज ए जूनियर साइंटिस्ट पहले रिक्रूट होती है वो ARS से ही होती है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस से. तो ये है आपका ARS. जो एग्जाम कौन कंडक्ट करता है ARS के लिए, आपका SRB कंडक्ट करता है. पहले क्या था, मास्टर एलिजिबिलिटी थी ARS की, फिर उसकी PhD एलिजिबिलिटी की गई. और इस बार अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, अनाउंसमेंट हुआ है कि मास्टर फिर नए नोटिफिकेशन में किया जाएगा ARS का. इस बार अभी जो 22 तक तो सेम पैटर्न रहा. 23 वाले में क्या हुआ कि SMS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड नेट का जो कंबाइन एग्जाम हुआ, पहले ARS और नेट का कंबाइन एग्जाम होता था, तो इस बार SMS
और नेट का कंबाइन एग्जाम हुआ। एआरएस का टोटल डिस्क्रिप्टिव पेपर कर दिया था इन्होंने, एक ही पेपर और इंटरव्यू। पहले क्या था, प्री नेट के साथ हो जाता था एआरएस का, मेंस आप डिस्क्रिप्टिव लिखते थे और इंटरव्यू देते थे। लेकिन इस बार क्या है कि अभी दिसंबर में शायद एग्जाम इसका शेड्यूल है। टोटल आपको रिटन एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव, देन उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू है। तो ये चीज़ है, अभी ये पैटर्न चल रहा है। अगर नेक्स्ट ईयर देखिए एलिजिबिलिटी मास्टर होती है एआरएस की, तो हो सकता है कि इसी में एसआरबी नेट के साथ ही एआरएस और आपका एसएमएस और नेट तीनों साथ ही करवा लीजिए। टॉप स्कोरर एआरएस के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाए मेंस के लिए, उसके बाद जो उससे कम वाले होंगे एसएमएस के इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएं, पर उससे नीचे वाले जो नेट का सर्टिफिकेट उनको मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं, या हो सकता है एलिजिबिलिटी से बढ़ाएं, एग्जाम पैटर्न सेम रखें एआरएस का, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू। तो ये चीज़ें जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगी अभी आप इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्लियर नहीं कह सकते हैं। जो अभी जो चल रहा है उसको मैंने आपको बता दिया। और इसके लिए आपको बुक लिस्ट क्या फॉलो करनी है। देखिए एग्जाम पैटर्न 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं टोटल 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। जितने भी एक्सटेंशन के आपके कोर्सेज आपने पढ़े हैं, चाहे वो फंडामेंटल आपने पढ़ा है, चाहे कम्युनिकेशन आपने पढ़ा है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपने पढ़ा है, चाहे एडॉप्शन डिवीजन पढ़ा है, चाहे प्रोग्राम प्लानिंग आपने पढ़ा है, चाहे मैनेजमेंट पढ़ा है, चाहे रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा है, चाहे ट्रेनिंग पढ़ा है, हर सेक्शन का 10 सेक्शन इन्होंने मेंशन कर रखा है। हर सेक्शन के जो भी पॉइंट हैं क्लियरली डिफाइंड है। तो सिलेबस देखिए, हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना कि नहीं चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये भी स्टूडेंट के बीच में क्वेरी होती है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। देखिए अगर आपके पास टाइम है तो आप चल सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप सिलेबस नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो भी आप नेट क्लियर कर सकते हैं। वो कैसे, 150 क्वेश्चन हर सेक्शन। तो उसके लिए क्या है, आपको सबसे पहली जो बेसिक बुक आपको लेनी होगी। अगर सिलेबस आपको कंप्लीट करना तो कई बुक आपको लेके चलना पड़ेगा, सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है तो अभी आपके पास समय, तो आप सिलेबस भी एक बार निकाल लीजिए। सबसे पहले बुक आप जो आपके पास ऑलरेडी बुक वो होगी, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट बाय जीएलए की बुक एक होगी। दूसरी एके सिंह एंड लाखन सिंह के डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करके आती है, ये बुक आपके पास होगी। हो सकता है ओपी धामा की भी आपने लिया, अगर वो कंपल्सरी नहीं अगर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कम्युनिकेशन पोर्टल के लिए आप एएस संधू की बुक ले सकते हैं। प्रोग्राम प्लानिंग के लिए आप एएस संधू की बुक ले सकते हैं। एडॉप्शन डिवीजन आपको डीप अगर पढ़ना है तो आप ईएम रोजर्स की बुक ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा, उससे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जीएलए, एके सिंह और श्रुति मैम की बुक एडॉप्शन डिवीजन के लिए सुफिशियंट, कुछ मैंने भी डाला अपनी बुक में, तो ये बुक आपको लेनी है। अब वन लाइनर के लिए आपको श्रुति मैम की फर्स्ट वॉल्यूम इंस्टेंट एक्सटेंशन, ए ब्रीफ बुक ऑफ एक्सटेंशन, ये दोनों बुकें। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आपको लेके चलना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सुनील बीजी प्लस पुन्नू स्वामी, वन लाइनर मेरी बुक, ग्लिम्प्सेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये बुक, इतनी बुक जो आपको सुफिशियंट है। आप चाहे नेट दे रहे हैं, चाहे आप एसआरएफ दे रहे हैं, चाहे आप एआरएस दे रहे हैं, दीज आर सुफिशियंट फॉर एसआरबी, नेट, एआरएस एंड आईसीआर एसआरएफ। फर्स्ट बुक जीएलए, सेकंड एके सिंह लाखन सिंह, थर्ड कम्युनिकेशन एएस संधू, प्रोग्राम प्लानिंग एएस संधू, एम रोजर्स, आप एडॉप्शन डिफ्यूजन। फिर आप मैनेजमेंट के लिए विचरीज की बुक ले सकते हैं, बट कोई ये जरूरी नहीं, आप अगर नहीं लेना चाह रहे। एचआरडी की भी आप हंसा राज की बुक आती है, तो वो भी ये आपको कवर हो जाएंगे, आप इनको गूगल से या ऑनलाइन भी इसको पढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग की आप लिंटन प्रे की बुक तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो जो ट्रेनिंग के हैं वो आप अच्छा खासा इसमें लाखन सिंह वाली बुक में दी है, वो आपका कवर हो जाएगा। आप वन लाइनर के लिए इंस्टेंट ले सकते हैं। फिर ब्रीफ बुक वन लाइनर, ये भी आपकी श्रुति मैम की है। मेरी बुक वन लाइनर के लिए ग्लिम्प्सेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ले लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सुनील बीजी पर पुन्नू स्वामी, ये आपको लेके चलना पड़ेगा। और कुछ आप ऑनलाइन सोर्सेज का भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी बुक लिस्ट है एसआरबी नेट के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा एसआरबी नेट और एसआरएफ का। अब हम आते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पे। तो बेसिकली जो यूजीसी नेट होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये अलग आपका यूजीसी ही सबको डील कराता है। और यूजीसी और सीएसआईआर दो नेट और होते हैं। यूजीसी नेट ऑफ डिसिप्लिन जो 8 डिसिप्लिन है बेसिकली उनके लिए लेके चलता है, और सीएसआईआर जो होता है वो आपका साइंस डिसिप्लिन के लिए नेट जेआरएफ करवाता है। तो यूजीसी नेट जेआरएफ अगर एज ए बीइंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट आप एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, पैथो, इंटमो, इन सब अगर सब्जेक्ट में हो तो आप इन्वायरमेंट, वेजिटेबल, फ्रूट, इन सब में अगर आप हो तो इन्वायरमेंटल साइंस में आप फिलअप करोगे फॉर्म, इन्वायरमेंटल साइंस में। अगर आप सीएसआईआर में जाना चाहते हो तो आपको फिर सीएसआईआर में अगर आपको देना है तो मेरे माइंड में थोड़ा सा नहीं आ रहा है, इसको मैं आपको भी बताता हूं। अब अगर आप एक्सटेंशन स्टूडेंट हो
तो आप एक्सटेंशन स्टूडेंट जो है वो एडल्ट एजुकेशन में फॉर्म फिल करता है 90%। आप कम्युनिकेशन में भी दे सकते हो, मास कम्युनिकेशन में भी दे सकते हो, सोशियोलॉजी में भी दे सकते हो, लेकिन जो एडल्ट एजुकेशन है वो 30% जो एक्सटेंशन का ही पोर्शन माना जाता है। तो आप एक्सटेंशन स्टूडेंट इसमें फिल कर फॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक्स वाले, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक में फॉर्म फिल ही कर सकते हैं यूजीसी नेट में। अभी इस बार तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी उसने हटाया था, हो सकता बैठने ना दे चाह रहा हो, लेकिन फिर स्टूडेंट ने मेल वगैरह किया तो फिर फॉर्म फिल करने को इनको मिल गया मौका। तो इसी की बेसिस पे आपको जो है ये यूजीसी का है पैटर्न है, जो आपका 150 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। और जो इसका सिलेबस है आप डाउनलोड करके अपने डिसिप्लिन का सिलेबस आप देख सकते हैं। आप अगर एक्सटेंशन एजुकेशन से आपकी मास्टर आप एडल्ट में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ट्रीजेड ट्रोप एक बुक आती है वो फॉलो करनी है, प्लस इग्नू के जो ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल हैं उनको आपको फॉलो करने हैं, और श्रुति मैम की सेकंड बुक है वो आपको फॉलो करनी है। ये सुफिशियंट, सबसे ज़्यादा आपका इग्नू का जो नोट्स आपको एडल्ट एजुकेशन का कुछ डॉक्टर रामानुजन लोहिया यूनिवर्सिटी में भी चलता है, वहाँ के नोट्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है और मेजर ये पैटर्न है। आप अगर एसआरएफ क्लियर करते हैं तो आपको एडमिशन मिलता है पीएचडी में। आप आईसीआर एसआरबी नेट कर क्लियर करते हैं तो आपको नेट सर्टिफिकेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आप प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टीचिंग कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप एआरएस क्लियर करते हैं तो आपको साइंटिस्ट बनाया जाता है। एसएमएस अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको केवीके साइंटिस्ट बनाए जाते हैं, इंस्टीट्यूट पे साइंटिस्ट बनाए जाते हैं। अगर आप यूजीसी नेट क्लियर करते हैं तो आपको नेट सर्टिफिकेट यहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर जेआरएफ के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको 42 के आपको पर मंथ 5 ईयर के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को अपने जूनियर, बैचमेट और सीनियर तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।